आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू और एच के आकार की मदद से हम आज बना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग, जो आप गोकुल अष्टमी को, श्री कृष्ण जयंती को या वैसे भी शो के तौर पर निकाल सकते हैं। कुछ भी हमें नहीं करना है, यू हमें निकालना है इस तरह से और उसी के नीचे हमें बड़े से इस तरह से एच बनाने हैं। बिल्कुल जैसे है वैसे ही हमने ये बना दिए। आप देखिएगा कितनी आसानी से ये ड्राइंग बनता है। यू में से ही हम भगवान श्री कृष्ण जी का जो बाल रूप है, बचपन का जो उनका रूप है, उस रूप में हम माखन चोर रूप में उनको दिखाने वाले हैं। उसी में से उनका हम चेहरा बनाएंगे। देखिएगा यू के आकार में से ही यहाँ से इस तरह से उनके बाल वगैरह हम बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। देखिएगा उनके बालों का एक छोटा सा जुड़ा भी हम दिखाएंगे और यहाँ पर बाद में हम एक मोर पंख भी दिखाने वाले हैं। कुछ इस तरह से उसका आकार दे देंगे बहुत ही आसानी से। आप देखिएगा जो एच का आकार है उसी में से उसे ही हम आउटलाइन करते हुए उनके दोनों हाथ बनाएंगे। देखिएगा कुछ इस तरह से बिल्कुल नटखट उनका रूप हम दिखा रहे हैं। मटकी से माखन चुराते हुए कुछ इस तरह से उनके हाथ बनेंगे। इस हाथ में थोड़ा सा माखन उन्होंने लिया है, चुराया है, इस तरह से ही कहेंगे। देखिएगा माखन चोर नाम से ही वो प्रसिद्ध है। देखिए इस तरह से उनके हाथ में माखन का एक गोला हमने दिखा दिया। उनके हाथों पर, दंडों पर कुछ गहने हम बना सकते हैं। कुछ इस तरह से उस पर डिज़ाइंस, जो उनका लेफ्ट वाला हाथ है वो सीधा इस तरह से ज़मीन पर उन्होंने रखा है। इस हाथ में बाद में हम बांसुरी भी दिखाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये हाथ बनेगा। इस हाथ में कड़ा वगैरह हम दिखाएंगे। अब देखिएगा कितनी आसानी से उनका पेट बनता है। कुछ इस तरह से जोड़ना है। ये उनकी नाभि, बिल्कुल नटखट सा उनका रूप है, गोल मटोल सा। देखिए इस तरह से यहाँ से उनके हम पैर बनाएंगे। बिल्कुल चौपड़ी मारकर नीचे ज़मीन पर बैठे हैं। मटकी में से माखन उन्होंने निकाला है। देखिए कुछ इस तरह से धोती आएंगी। ये उनका लेफ्ट वाला पैर कुछ इस तरह से बनेगा। देखिएगा उनके पैरों में कुछ पायल वगैरह, गहने वगैरह हम दिखा सकते हैं। ये उनका राइट वाला पैर, थोड़ी सी धोती, थोड़ा सा ही हमें दिखेगा ये पैर। देखिएगा इस पैर में भी पायल, घुंघरू वगैरह कुछ जो गहने हैं वो हम बनाएंगे। ये धोती हम पूरी कर देंगे कितने आसानी से। देखिएगा यू और एच के आकार की मदद से माखन चोर बन गए। उनके गले में कुछ मोतियों का हार, कुछ गहने हम दिखाएंगे। ज़्यादा भी गहने मत दिखाइएगा। देखिए कितनी आसानी से वो गहने बनते हैं। जितना स्टेप बाय स्टेप आराम से आपको ये ड्राइंग बनाना है उतना ही ये ड्राइंग सुंदर बनता है। देखिए छोटे पॉइंट वाला स्केच पेन आप यूज़ कर सकते हैं। उनके बाल एक बार हम काले कर लेंगे। तब तक आपको अगर ये ड्राइंग पसंद आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे ड्राइंग टीचर सूरज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पर बाजू में हम मटकी इस तरह से नीचे गिरी हुई है, इस तरह से दिखाएंगे। जो माखन से भरी हुई मटकी है उसमें से कुछ माखन नीचे ज़मीन पर इस तरह से गिरा है। यहाँ से इस तरह से वो मटकी बनेगी। बहुत ही सुंदर सा ये तरीका है। भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हुए आप ये ड्राइंग बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर सा आपका भी ये ड्राइंग बनेगा। ये मेरा आपसे वादा है। अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी भगवान श्री कृष्ण जी का जो बाल रूप है, माखन चोर रूप है, वो बनाना, वो ड्राइंग बनाना आ सके। देखिए मटकी पर थोड़े बहुत डिज़ाइंस हम दिखा सकते हैं। ये ड्राइंग आप जितना चाहे बड़ा छोटा बना सकते हैं। जितना बड़ा आपको ड्राइंग चाहिए उतने ही बड़े आपको यू और एच लिखने पड़ेंगे। ये उनके लेफ्ट वाले हाथ में हम बांसुरी दिखाएंगे, ऐसे ज़मीन पर रखी है। अभी तो माखन खाने की तैयारी में है श्री कृष्ण जी। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, उनका जो चेहरा है, चेहरे के जो फीचर्स है वो बनाएंगे। ये यहाँ पे तिलक बनेगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये आईब्रोज, यहाँ पर उनकी गोल मटोल सी थोड़ी सी प्यारी सी आँखें। कितनी आसानी से देखिए सिंपल तरीके से हमने ये उनकी आंखें बना दी। बहुत ही सुंदर ऐसा उनका ये रूप ज़रूर से बनाइएगा। देखिए यहाँ पर उनकी नाक बनाएंगे और यहाँ पर उनकी नटखट सी स्माइल बनाएंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से यू और एच के आकार की मदद से भगवान श्री कृष्ण जी, बाल कृष्ण जी बन गए। अब सुंदर तरीके से इस ड्राइंग को हम कलर करेंगे। आप भी शांति से आराम से इस ड्राइंग को बनाइएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही फिर से मिलते हैं। बाल कृष्ण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।